देख रहे हैं एनडीटीवी पर महाकुंभ पर हमारा महा कवरेज और आज अमृत स्नान का पहला दिन है और इस स्नान के लिए उत्साह के साथ साधु और संत सीधे संगम त्रिवेणी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे ही वो रास्ता है, वो पुल है जहां से अखाड़ों से साधु संत निकलकर त्रिवेणी और संगम की तरफ बढ़ेंगे और सिलसिलेवार तरीके से प्रशासन के साथ बातचीत के बाद ये तय हुआ है कि कौन सा अखाड़ा पहले आएगा। और जैसा कि परंपरा रही है, निर्वाणी अखाड़े से इसकी शुरुआत हुई है। हर अखाड़े को 40 मिनट का वक्त दिया गया है अमृत स्नान के लिए और ये 13 अखाड़ों का इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। वो इस तरह से पुल को क्रॉस कर कर संगम की तरफ बढ़ेंगे और फिर वहाँ पर अपना स्नान कर कर अपने अपने यहाँ पर जो अस्थाई अखाड़े बनाए गए हैं कुंभ मेला क्षेत्र में, वहाँ पर वो लौटेंगे। इस बीच आज मकर संक्रांति के स्नान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों का। ये सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। और मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। चलते सीधे पंकज के पास। पंकज, हमने मुख्यमंत्री को सुना, आज मकर संक्रांति का बड़ा अमृत स्नान है और एक तरह से जो चुनौती थी इस पूरे स्नान को आयोजित करने में, वो इतने दिनों से जो काम हो रहा था वो आज काम कर गई है और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। पंकज, सबसे बड़ी चुनौती और पहली चुनौती आज है सिकता, आपको बताएं, क्योंकि जो अमृत स्नान जिसको पहले शाही स्नान कहा जाता था, आज वो पहला हुआ है, शुरू हुआ है और मकर संक्रांति के मौके पर। और पहले आप जैसे कि विधि विधान से आपको बताऊं कि सबसे पहले अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा, ये दो अखाड़ों को एक साथ, और जिस रास्ते पर हम हैं इसी रास्ते से चल करके ये अखाड़े के नागा, साधु, सन्यासी सब लोग पहुंचे हैं और संगम पे वो स्नान करेंगे। लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए आज संगम पे नहीं, अगल बगल के इलाकों से ये डुबकी लगाएंगे। मैं बात करता हूँ, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैनपुरी से। स्नान ध्यान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। अच्छा, किसी तरह की कोई असुविधा? कोई बहुत बढ़िया सुविधा मिली। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं राजस्थान में सोजत सिटी से आई हूँ और 4 दिनों से हम यहीं पर हैं और बहुत 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 अच्छा सरकार का अरेंजमेंट है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कहीं ऐसा नहीं है कि भीड़ इकट्ठी हुई है, कोई भगदड़ जैसा है। और सबसे मुख्य जो पुलिस प्रशासन यहाँ का, जिसके लिए सबको ऐसे डर लगता है कि क्या पता सही बताएंगे नहीं, किसी भी पुलिस अधिकारी से अगर बात कर रहे हैं तो वो इतना सहूलियत से एक ही चीज़ का 5 या 6 बार भी जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं को अच्छे से रास्ता बता रहे हैं, अच्छे से उनको गाइड कर रहे हैं। मुझे संगम में स्नान के लिए आई थी कि नागा, साधु, सन्यासी, इनके दर्शन उनको देखने के लिए? सभी के लिए आई थी। संगम का स्नान 11 को हम आ गए थे, 11 को किया, 12 को किया, कल प्रथम अमृत स्नान भी किया और नागा साधु का तो दर्शन देखो करना होता ही है। और लक्की हम इतने रहे कि जैसे ही हमारा इधर से आना हुआ और सभी नागा संत, जो पहला अखाड़ा निकला था महानिर्वाणी, उसमें से नागा संतों के और सभी साधु जनों के महामंडलेश्वर के दर्शन हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा उन्होंने कहा, और ये वाकई वो आस्था, विश्वास और भरोसे और सनातन धर्म में इस महाकुंभ का जो महात्मा है उसी की डोर है, जिससे बदकर यहाँ पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों श्रद्धालु का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। और पहला जो जत्था कह सकते हैं नागा सन्यासियों का, वो महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा गया है। और आपको बताऊं कि 13वें अखाड़े का इस सिलसिला करीब 9.5 घंटे तक का रहेगा और संगम में सारे अखाड़े जो है एक साथ पारी बारी से अपने इंतजार से डुबकी लगाएंगे। और सिकता, एक बात बताता हूँ आपको, एक दौर वो भी था जब अखाड़ों के नागा, साधु, सन्यासियों के बीच में इसी संगम में डुबकी लगाने को, चाहे गंगा नदी में, जहाँ जैसी नदी होती है, आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी और पहले बहुत झगड़े और मारकाट भी हुआ करते थे। लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के गठन के बाद से अब ये सारी चीजें बंद हो गई, विवाद खत्म हो गया है। जी, कल का स्नान था और सरकारी आंकड़े पंकज बता रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों ने कल पौष पूर्णिमा का स्नान किया। आज के लिए क्या उम्मीद है, क्या कह रहा है स्थानीय प्रशासन, कितने लोग यहां आज के अमृत स्नान के लिए पहुंच सकते हैं? पंकज,
पूरे डेटा को जब कैलकुलेट किया गया कि अलग अलग घाटों पे अलग अलग जगहों पर कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो जैसा यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि 1 करोड़ करीब 65 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने कल पहले पौष पूर्णिमा पे स्नान किया। आज तो मकर संक्रांति है, बहुत पावन माना जाता है। आज से एक तरीके से कुछ लोग कहते हैं नए साल की शुरुआत भी होती है। तो ऐसा एस्टिमेट कहा जा रहा है, जो सिक्योरिटी एजेंसी है और गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उन लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो हैं आज कुंभ में, महाकुंभ में आकर वो स्नान कर सकते हैं। और उसी हिसाब से सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं और भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए उसी तरीके से व्यवस्थाएं भी की हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। लगता है ऐसा कि स्नान ध्यान हो चुका है आप लोगों का? हाँ, स्नान हो चुका है। स्नान हो चुका है। हाँ, कितने बजे आ गए थे और क्या हुआ? हम लोग 3 बजे आ गए थे। कहाँ से आना हुआ आपका? हम आए वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर। दुर्गापुर से बंगाल से चले आए? আমরা দুর্গাপুর থেকে এসেছি। हाँ? দুর্গাপুর वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर। और ये पहली बार कुंभ में आना हुआ? यस, फर्स्ट टाइम। पहली बार आए। आप भी पहली बार? कहाँ से आ रही हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आ गई। हाँ अभी जी। टिकेंगे कि चली जाएंगी? नहीं, अब बस जा रहे हैं। 2 दिन हो गया आज हमें। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा और लगा, मोदी सरकार ने दर्शन करके अच्छा बहुत अच्छा लगा। और यही बात है कि लोग आते हैं, हर हर महादेव और हर हर गंगे के नारे के साथ ये सिलसिला जारी है।